Good morning and welcome all of you. In today's session, I'm going to make analysis of the Hindu editorial of the day. In Hindu editorial, we are going to discuss the resumption of air travel facilities. मतलब ये कि we are going to discuss the flights resumption in our country. आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे स्टेट्स और उसके उनके फैसिलिटीज़ के बारे में जो वो कोविड-19 के बारे में कोविड-19 पैंडेमिक को रोकथाम के लिए चला रहे हैं और व्हाट आर द फैसिलिटीज़ बीइंग स्टार्टेड by the government of India, government of the states, and especially we'll focus on the air travel facilities. ठीक है, so let's get started. With no consensus on health monitoring of passengers among states, travel remains risky. Right? If there is no consensus का मतलब होता है एग्रीमेंट. आई मीन टू से कि अगर हमारा जो जैसे दो स्टेट से लोग आ रहे हैं तो दोनों स्टेट के गवर्नमेंट को एक काम होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको हम क्वारंटाइन करके रखें, उनको हर फैसिलिटी दें ताकि ये जो इन्फेक्शन है ट्रांसमिट ना हो, बढ़े नहीं. ठीक है, तो अगर उनका अच्छे से मॉनिटर ना किया गया, हेल्थ मॉनिटरिंग नहीं हुई तो ये जो प्रॉब्लम है और भी ज़्यादा रिस्की हो सकती है, ट्रैवल हो जाएगा ज़्यादा रिस्की. राइट, सो ये रिस्की हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है. शुरुआत की जो टॉपिक उसमें लिखा है अर्ली टेक ऑफ. अर्ली टेक ऑफ मतलब जल्दी ही टेक ऑफ करने की बात है. टेक ऑफ का मतलब होता है फ्लाइट का उड़ान भरना, है ना. ऑन रिज्यूम्शन ऑफ एयर ट्रैवल. रिज्यूम्शन मतलब रिज्यूम करना, फिर से शुरू करना एयर ट्रैवल को. ठीक है, इवन आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन. नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत. अब बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी स्टेट्स के साथ. एंड द ट्रंकेटेड विथ अ ट्रंकेटेड शेड्यूल द सेंटर हैज़ फाउंड इट डिफिकल्ट टू रीलॉन्च डोमेस्टिक फ्लाइट्स. राइट, सेंटर को परेशानी हो रही है रीलॉन्च करने में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स. अब बात यहाँ पे आई है कि एक काम करते हैं ना भाई, डेली हमारा जो फ्लाइट है वो नहीं चलेगा. विल हैव अ ट्रंकेटेड शेड्यूल. ट्रंकेटेड शेड्यूल का मतलब होता है कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस कर दिया गया शेड्यूल. जैसे अगर 6 दिन चलना है तो 3 दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, और जो नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स हैं उनमें कमी कर दी जाएगी. ठीक है, तो ट्रंकेटेड का मतलब ने क्या पड़ा, कर्टेल करना मतलब कम कर देना, है ना. मेक समथिंग लेस इन नंबर. सेवरल वर कैंसिल्ड. बहुत सारे कैंसिल कर दिए गए थे. ऑन द फर्स्ट डे सर्विसेज वर रिज्यूम्ड आफ्टर बीइंग फ्रोजन ऑन मार्च 25 को सारी फैसिलिटीज़ जो थी एयर फैसिलिटीज़ उनको बंद कर दी गई थी और अब से स्टार्ट किया गया, है ना. सम चीफ मिनिस्टर नोटेबली उद्धव ठाकरे इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड एप्रीहेंशन अबाउट अ प्रीमेच्योर रिज्यूम्शन of civil aviation as the spread of COVID-19 is unrelenting and quarantine monitoring has its limits. सिंपल सी बात है, ख़ास तौर पे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने मतलब वहाँ के चीफ मिनिस्टर और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने एक शंका जाहिर किया. एप्रीहेंशन का मतलब होता है डर, फियर, शंका, सस्पिशन. राइट, जाहिर किया कि अगर हम अभी के समय में रिज्यूम कर दें सिविल एविएशन को, सारे फ्लाइट्स को अगर हम रिज्यूम करते हैं तो जो कोविड-19 स्प्रेड के लिए जो हम फाइट कर रहे हैं वो हमें हैम्पर होगा और इसका जो ट्रांसमिशन है हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि हमारे पास लिखा है कि स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इज़ अनरिलेंटिंग एंड क्वारंटाइन मॉनिटरिंग हैज़ इट्स लिमिट्स. क्योंकि अगर बहुत लोग इधर से उधर जाएंगे तो जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ है वो तो लिमिट है हमारे पास. अगर बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो मैं उनको कहाँ पे क्वारंटाइन करूँगा, क्योंकि अगर फ़्लाइट चलेगी तो सब लोग इधर उधर जाना शुरू कर देंगे और जो प्रॉब्लम है वो स्टॉप नहीं होगी. अनरिलेंटिंग का मतलब हुआ स्टॉप नहीं हो रहा. क्या नहीं हो रहा है स्टॉप भाई? कोविड-19 स्टॉप नहीं हो रहा है. अनरिलेंटिंग का मतलब होता है जो स्टॉप ना हो. अनरिलेंटिंग, अगर आप अनरिलेंटिंग हैं इसका मतलब आप लगातार काम करते हैं विथ नो ब्रेक, है ना. चलिए, द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशन. द एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइट कैंसिलेशन, passengers frustration and low capacity states to track thousands of passengers should prompt a rethink on scheduled flight. सिंपल सी बात करें तो फ्लाइट कैंसिलेशन हो रहा है, पैसेंजर्स का फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रहा है ना. कैपेसिटी कम है स्टेट्स को कि वो थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स को ट्रैक कर सके. एंड ये चीज़ काउज करती है. प्रॉम्प्ट का मतलब होता है ये सोचने पे विवश करती है. प्रॉम्प्ट का मतलब होता है काउज अ रीथिंक, फिर से सोचने की जरूरत पड़ती है ऑन शेड्यूल्ड फ्लाइट. जो हम फ्लाइट हम चलाने की बात कर रहे हैं उस पर फिर से सोचने की ज़रूरत है. एक्सेस टू इमरजेंसी एयर ट्रैवल इन अ लार्ज कंट्री इज़ ए लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन. बड़े कंट्रीज़ में ये जो इमरजेंसी ट्रैवल है वो एक ज़रूरी है, एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है. लेजिटिमेट का मतलब मैं बताऊँ आपको, लेजिटिमेट का मतलब होता है जो लीगल हो या फिर रीजनेबल हो या फिर ऑफिशियल तरीके से कोई काम किया जाता है. लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी तरीके से.
ठीक है ना। तो एक ऑफिशियल एक्सपेक्टेशन है या फिर लीगल एक्सपेक्टेशन है, एंड टारगेटेड प्रोग्राम रन एफिशिएंटली कैन मीट दैट नीड। और अगर टारगेटेड जो प्रोग्राम है अगर वो सही से चलेगा तो इस ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है विदाउट इंड्यूस्ड डिमांड प्रोड्यूस्ड बाय कमर्शियल फ्लाइट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिविल एविएशन इंडस्ट्री चाहती है कि हम स्टेट ऑफ गवर्नमेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और मेनी अदर स्टेट्स चाहती है, क्या चाहती है कि भाई रिज्यूम किया जाए फ़्लाइट्स को, राइट, ताकि जो लोग फंसे हैं या फिर जो फैसिलिटी जो यहाँ से वहाँ नहीं जा पा रहे लोग उनको लाया जा सके और ट्रैक पे लाया जाए। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ट्रैक पे लाने की बात की जा रही है ताकि फिजिकल हेल्थ ऑफ ए नेशन हैम्पर ना हो। ठीक है, दैट इज व्हाट द मेन पॉइंट इज हियर। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड टू ड्राफ्ट अ प्लान फॉर इमरजेंसी ट्रैवल यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ सच पैसेंजर्स मे बी अ शॉर्ट टर्म ऑप्शन, है ना। अगर हम इमरजेंसी ट्रैवल की बात करें, डॉक्यूमेंटेशन करें, एग्रीगेशन करें सच पैसेंजर्स की, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल अमाउंट निकालना, टोटल करना। तो सच सारे पैसेंजर जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं अगर उनको देखें, उनके बारे में सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करें तो ये जो है एक शॉर्ट टर्म ऑप्शन है, राइट। क्योंकि इफ़ बहुत सारे लोग मार्केट में होंगे, अगर बहुत सारे लोग ट्रैवल करना शुरू करेंगे तो यू कैन नॉट मॉनिटर ईच एंड एवरी पर्सन, राइट। सो दिस विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अ स्टेट टू मॉनिटर ईच एंड एवरी पर्सन कमिंग इन अ फ्लाइट। ठीक है, द रिस्क एसोसिएटेड विद द डोमेस्टिक एविएशन हैव मल्टीप्लाइड ड्यू टू अर्ली मिस स्टेप इन सेवरल स्टेट्स, राइट। अब ये जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है डोमेस्टिक एविएशन के साथ। डोमेस्टिक एविएशन है मल्टीप्लाइड मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ा है ड्यू टू अर्ली मिस स्टेप, मतलब गलत स्टेप लिए गए सेवरल स्टेट्स के द्वारा, उसके कारण जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो बढ़े हैं। मास गैदरिंग के कारण, है ना, बहुत लोग एक जगह खड़ा होते हैं। पॉलिटिकल इवेंट सेलिब्रेट किए गए उसके कारण, राइट। कंज्यूमर्स क्राउडिंग के कारण, फॉर पैनिक बाइंग, है ना, लगातार जब जल्दी जल्दी कुछ खरीदने के चक्कर में, है ना। शुरुआत के दिनों में क्या हुआ, जब बोला गया कि लॉकडाउन रहेगा 15 दिन या 16 दिन, तो लोग लगातार रोड पे निकलने लगे सामान खरीदने के लिए, स्टोर करने के लिए उसको, राइट। सो दिस इज कॉल्ड टू बी पैनिक बाइंग, राइट। हैव रिजल्टेड इन मेजर ट्रांसमिशन क्लस्टर, इसके कारण क्या हुआ, मेजर क्लस्टर बन चुका है। ट्रांसमिशन जो है लोगों में फैलता जा रहा है, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, इस तरह से फैलते गया और इस तरह से और भी ज़्यादा जो एक्सप्लोजन है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं द ट्रेंजेक्ट्री ऑफ फ्रेश कोविड-19। ट्रेंजेक्ट्री का मतलब होता है प्रोग्रेस ऑफ फ्रेश कोविड-19 केसेज शो करता है दैट दिस वॉज aggravated by the bungled response of concern of migrant labor exposing thousands of workers and their communities to infection। ये ऐसा क्यों हुआ, सो इसके पीछे एक लॉजिक है, सबको पता होगा कि प्रोग्रेस जो है फ्रेश कोविड-19 केसेस का क्यों बढ़ रहा है, वो बताता है दैट देयर वाज एग्रीवेटेड बाय द बंगल्ड रिस्पॉन्स। एग्रीवेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ना, राइट, स्पेशली बदतर करना किस चीज़ को। तो हुआ क्या कि माइग्रेंट वर्कर्स जो थे, लेबर्स जो थे या जो लोग काम करते थे वो घर आ गए और अपने कम्युनिटी में रहना शुरू कर दिए बिना बताए गवर्नमेंट को या फिर लोकल पुलिस स्टेशन को कि वी हैव कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, एंड जो इन्फेक्शन वो लेके आए एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन का रूप लेने लगा, राइट। तो बंगल रिस्पॉन्स इसको बोलते हैं। बंगल मतलब बहुत ही ख़राब रिस्पॉन्स, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझा होता तो जो ये जो सिचुएशन जो एग्रीवेट हुआ वो नहीं हुआ होता, एंड दे कुड हैव स्टॉप्ड स्प्रेडिंग कोरोना वायरस और कोविड-19 इन स्पेशली कम्युनिटी, जिससे इन्फेक्शन और भी तेज़ी से बढ़ा है हाल फिलहाल के दिनों में। अंडरस्टैंडेबली अगर हम बात करें, states which have denied the presence of community transmission want to reduce the pace at which they must monitor newly arriving individual। अब अगर आप रोकना चाहते हैं तो न्यूली जो नए लोग जो आ रहे हैं इंडिविजुअल, उनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टर्म ऑफ कोविड-19 एंड द स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन कौन से एक्शन और स्टेप लेने चाहिए ताकि कोविड-19 केसेस में कमी आ सके, है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इनेबलिंग शेड्यूल ट्रैवल थ्रू नेशनल पॉलिसी वेदर बाय एयर और रेल, है ना।
could be seen a reasonable effort only when state governments are fully prepared, है ना, and adopt a uniform code of practice। अगर आप इसको करना चाहते हैं, एक पॉलिसी अपनाना चाहते हैं, अच्छे से एयर और रेल चलाना चाहते हैं, तो आपको एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसको फुलफिल भी कराना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। नहीं तो फिर ये जो चीज़ें हैं आपने जो अभी तक किया सब बेकार चला जाएगा। विद इन द लॉकडाउन द वायरस क्राइसिस हैज़ स्नोबॉल्ड। भाई स्नोबॉल का क्या मतलब? स्नोबॉल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना। लॉकडाउन के बाद भी जो वायरस जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है, ओनली इन स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली। बट दैट पिक्चर कुड चेंज विद द ऑपरेशन ऑफ डेली फ्लाइट्स। लेकिन अगर हम बात करें, अगर डेली फ्लाइट्स चलने लगेंगे तो ये जो पिक्चर आपको देख रहे हैं अभी, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स दिख रहे हैं वो लगातार बढ़ेगा, राइट। पिक्चर और भी चेंज होगा क्योंकि बहुत सारे लोग जाएंगे तो इन्फेक्शन कुड इंक्रीज, है ना, और नंबर जो है पेशेंट्स का वो बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात में आते हैं हम लोग। अ कपल ऑफ 100 शेड्यूल्ड ट्रेन्स फ्रॉम जून 1 से बहुत सारे ट्रेन्स की चलाए जाने की बात हो रही है। एंड द लार्ज नंबर ऑफ प्रॉमिस्ड श्रमिक स्पेशल ट्रेन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। इट इज एसेंशियल देयरफॉर फॉर स्टेट्स टू अडॉप्ट अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच ऑन क्वारंटाइन एंड टेस्टिंग, है ना। क्वारंटाइन एंड टेस्टिंग का एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच लेना चाहिए ताकि दोनों स्टेट्स इस काम को करें, ताकि जो इन्फेक्शन है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन में ना बदले। ट्रैवल चॉइसेस इन द प्रेजेंट फेज शुड बी डिजाइन टू इंकरेज ऑप्शनल जर्नी, ठीक है। मोर ओवर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पैसेंजर्स, मोर ओवर का मतलब होता है बिसाइड्स, पैसेंजर्स ऑन ऑल फ्लाइट्स इंक्लूडिंग रिलीफ फ्लाइट्स कुड हैव अ लोअर रिस्क ऑफ if airlines and the government keep middle seat vacant as decided on March 23 by the GDCA। बोला कि अगर मिडल सीट को छोड़ दिया जाए, है ना, तो जो इन्फेक्शन है वो रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा, लोअर रिस्क होगा एयरलाइन पे, आप इसको चला सकते हैं। थोड़ा गैप होना चाहिए लोगों के बीच में, डिस्टेंस होना चाहिए लोगों के बीच में, पैसेंजर्स के बीच में। ऐसा कि हमेशा बोला गया सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग नॉट ओनली इन सोसाइटी, इट शुड बी फॉलोड इन एयर फैसिलिटीज़ लाइक एयरप्लेन एंड ट्रेन्स एज वेल, राइट। देर इज़ नो रीज़न टू थिंक दैट द पैंडमिक हैज़ बिगन टू वेन। कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए कि अगर आप सोचते हैं कि जो पैंडमिक है, जो बीमारी है वो वेन होने लगा, मतलब फेड होने लगा, कम होने लगा, तो ये बिल्कुल ही नहीं है। द ग्लोबल एविएशन मैप शो करता है दैट इवन मार्केट इकोनॉमीज प्लेसिंग ग्रेट एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल्स फ्रीडम have severely limited travel, making exception only for returning citizen. Relaxing travel must be preceded by focused containment measures and the agreed protocol of the states, है ना। सिविल एविएशन जो मैप करता है ना, जो मैप है वो बताता है कि इंडिविजुअल तो पे एक एम्फेसिस दिया जा रहा है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन को पूरा किया जा रहा है लोगों का, लेकिन जो ट्रेनें चलाई जाए या फिर आपका जो फ्लाइट चलाया जाए इसके लिए चलाया जाए, जो लोग फंसे हैं उनको लाया जा सके, बस इसके लिए चलाया जाए। ऐसा नहीं चलाया जाए कि बिजनेस ओरिएंटेड हो जाए और बहुत सारे लोग वहाँ पे जाएं, है ना। हाँ, इससे एक फ़ायदा तो होगा, फिजिकल हेल्थ ऑफ द कंट्री बढ़ेगी, अच्छा होगा, इकॉनमी अच्छी होगी। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है भाई बहुत ही बुरा होगा, राइट। तो ये है आज का डिस्कशन। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको एक वर्ड्स को भी बताता चलूँ, और आप एक कॉपी रखिए, इसमें कॉपी में ना वर्ड लिखते चलना है ना। चलिए, थैंक यू गाइज। इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड दूसरे को भी बताइए कि मैं हिंदू एनालिसिस के वीडियोज़ डालता हूँ ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच।